एक्चुअली फॉर्चूनर ना मिलने पे एक मतलब अपने बहू को हत्या कर दिया गया। क्योंकि लड़का ज़्यादा कमाता है तो कम कमाने वाली लड़की से शादी कर लेता है, तो लड़की को भी ऐसे चीज़ सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि लड़का को इनकम ज़्यादा, लड़का का इनकम ज़्यादा हो तो लड़की भी अगर ज़्यादा कमाती है तो अपने से कम इनकम वाला लड़के से शादी कर सकती है। क्या दिक्कत है? दोनों मिलके कमाएंगे, दोनों फैमिली चलाएंगे। हर चार्ट लिस्ट दिया जाता है हाँ। कि कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई आईएएस आईपीएस, सबका चार्ट लिस्ट दिया होगा कि इतना इतना का सबका प्राइस फिक्स है। प्राइस फिक्स है। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज हम लोग का टॉपिक है दहेज। तो आप दहेज के बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले दहेज तो एक कानूनन तौर पे भी इलीगल है। दहेज लेना और देना दोनों इलीगल माना जाता है और मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट 5 साल का इसके जेल का और कुछ जुर्माना का भी प्रावधान है एज पर इंडियन लॉ के हिसाब से। तो दहेज मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए। देखो, ये परंपरा एक्चुअली पहले से आते चला आ रहा है। उस परंपरा की तोड़ने की जरूरत है। तोड़ेगा कौन? आप, मैं, दर्शक, लोग, हम लोग ही मिलकर इस परंपरा को तोड़ने की जरूरत है। तो ठीक है, दहेज गलत है, लेकिन ये भी तो सोचिए, अगर दहेज तो कानूनन जुर्म है, ये सब कोई मानता है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो भी मानते हैं। लेकिन कानूनन जुर्म होते हुए भी एक लड़की क्या करे, एक लड़की का पिता क्या करे जब सामने वाला बिना दहेज का शादी ही नहीं करता है? तो वो क्या कर सकता है? अगर मानता हूँ वो जाके केस करता है तो उसकी बदनामी होगी, और आपको पता है कि लड़का का कितना भी बदनामी हो जाए कोई भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लड़की का छोटा सा ही बदनामी हो जाए तो लड़की कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। देखिए, मैं आपके माध्यम के थ्रू बताना चाहूँगा। आपने बोला, सही बोला कि वो पिता अगर केस करना चाहे, हो सकता है उसकी शादी भी टूट जाए अगर केस करने जाए तो। लेकिन वो जो मेंटेलिटी है ना, एक्चुअली लड़के और लड़के परिवार वालों को चेंज करना चाहिए। आप मांगते हो तभी वो जो भी दो देने के लिए तैयार होता है। अगर आप मांगो ही नहीं तो क्यों देंगे? तो एक इस पे ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है, आप बोले कि लड़का पार्टी दहेज मांगता है तो लड़की वाले देते हैं, ठीक, लेकिन ये भी तो है कि लड़की पार्टी का आप अधिकतर देखिए तो एक प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में ले लीजिए। अधिकतर लड़की पार्टी बोलती है मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, मतलब जो लड़का गवर्नमेंट जॉब में उसी से शादी करेंगे, तो इसलिए उन लोगों का चार्ज भी बढ़ जाता है। प्राइवेट जॉब कोई करता है अगर 60-70 हज़ार का मंथली भी कमाता है तो कोई नहीं अपनाना चाहता है उसको, लेकिन वही गवर्नमेंट जॉब में 40 हज़ार, हाँ गवर्नमेंट जॉब है, लाइफ सिक्योर है, तो उसे शादी करना चाहता है। कोई पिता यही चाहता है कि मेरी बेटी फ्यूचर उसका सिक्योर हो, तो बस इसी की वजह से वो लोग ढूंढते हैं कि सरकारी नौकरी हो जाए। तो लड़की वाले को भी तो समझना चाहिए, अगर क्योंकि उसको चाहिए कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे, सही से रहे। जरूरी तो नहीं है कि सामने वाला गवर्नमेंट जॉब वाला ही हो या प्राइवेट जॉब वाला ही हो। हाँ, तो बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूँ। मैं इसको रोग बोलता हूँ। एक मानसिक रोग है ये, एक लोग का रोग नहीं, ये सबका रोग है। आपका, मेरा, तुम्हारा, इनका, सबका रोग है। उस रोग अगर खत्म हो जाएगा ना, सरकारी प्राइवेट, तभी ये सरकारी प्राइवेट निकलेगा, तभी सब लोग समझेगा। मैं इसी पे एक रिसेंटली इंसिडेंस हुआ है, न्यूज़ में भी आई हुई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली फॉर्चूनर ना मिलने पे एक मतलब अपने बहू को हत्या कर दिया गया। और एक्चुअली ये दिल्ली से सटे, यूपी के नोएडा में, नोएडा एक जगह है दिल्ली से सटा हुआ, वहीं पे फॉर्चूनर गाड़ी दहेज में ना मिलने की वजह से उनको मार मार के, पीट पीट कर, बहुत बेरहमी से पहले मारा गया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दिया गया। और जो जहाँ पे केस थाना में दर्ज है, उनके अधिकारियों ने बताया कि दहेज की मांग की गई थी और उसमें फॉर्चूनर मांगा गया था। शादी हो चुकी थी, उसके बाद होता नहीं, पहले मांगा होगा, उन्होंने बोला होगा, बाद में कमिटमेंट करा होगा देने के लिए, दहेज देंगे, लेकिन नहीं दिया तो उनको पीट पीट के उनको ससुराल वालों ने मार दिया। और जो मरी हुई हैं उनका नाम करिश्मा बताया जा रहा है, और उनके जो ससुर हैं और पति, दोनों पे इल्ज़ाम लगा हुआ है कि मारने की साजिश में लगाया गया है। और इनकी शादी जो हुई थी 2022 के दिसंबर मंथ में हुई थी, और जो इनका गांव था वो खेरा चौगानपुर गांव में रहते थे, ठीक है ना। और जो मृतक के भाई यानी करिश्मा के जो भाई हैं, उन्होंने केस दायर करी है। तो अब यही है, पैसे लाने के लिए फॉर्चूनर नहीं मिलने पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो ऐसा, अब वही चीज़ें हैं। अब बताओ एक चीज़, गाड़ी बड़ा है कि किसी का जान प्यारा बड़ा है? जान बहुत प्यारा है। तो एटलीस्ट ये सब चीज़ हमारी सोसाइटी को नहीं करना चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें तो ना सरकारी नौकरी की जिक्र है, ना प्राइवेट नौकरी की जिक्र है। तो अब आप देखते हो कि न्यूज आता है, कोई मतलब बेटी बहन मरती है, तो उसमें तो ये तो कहीं नहीं लिखा होता है कि प्राइवेट नौकरी, दहेज, बस एक वर्ड होता है दहेज। या तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या बिजनेसमैन। इसमें कभी एक कहीं अलग से डेटा नहीं है कि सरकारी नौकरी वाला की कितनी, तो उनके घर से कितने लोग मरे हुए हैं, मतलब प्राइवेट जो नौकरी करता था वो शादी करके उनके घर से कितना मारा गया, ऐसा तो नहीं है। बस एक वर्ड होता है दहेज। दहेज की प्रथा है, तो पहले ऐसा हुआ नहीं था। इसका ना धीरे धीरे एडवांस वर्जन होते जा गया है।
पहले क्या था, आपने खुशी से लोग दिया कुछ, जैसे शादी हुई कुछ बर्तन, फ्रिज, एसी वगैरह, गाड़ी दे दिया, कुछ कैश रख दिया, कुछ ज्वेलरी दे दी, कुछ घर गिफ्ट कर दिया किसी ने। तो पहले ये शुरू में ऐसे प्रथा होता है, गिफ्ट से स्टार्ट हुआ, अब धीरे धीरे उसको मैंडेटरी कर दिया गया। उसके लिए आप देखोगे ना बहुत सारा ऐसे, इनफैक्ट आप देखो इंटरनेट पर सर्च करोगे उसमें चार्ट लिस्ट दिया जाता है कि कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई IAS IPS, सबका चार्ट लिस्ट दिया हुआ कि इतना इतना का सबका प्राइस फिक्स है। प्राइस फिक्स है। तो उसी से एडवांस वर्जन आता गया है। तो इसमें तो ये भी है कि ये मतलब कि प्रथा चल रही थी, एक तरफ से लालच हो गया ना। ये शुरू से अगर बंद होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। जैसे क्योंकि आदमी किसी को देखिए, जिस तरह से उसको मिलता है ना, उसका डिमांड बढ़ते जाता है। वही चीज़ है यहाँ पे। तो जो लड़का है नौकरी किया ना, वो बेरोजगार, मतलब बेरोजगार लड़की शादी कर लेगी, राइट, अनपढ़ लड़का लड़की से शादी कर लेगी। लेकिन हाँ, वही एक लड़की जिसका जॉब लगा हुआ है, वो कभी आप देखना बहुत रेयर केस मिलेगा, वो अनपढ़ या बेरोजगार लड़का से शादी कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। तो ये भी मेंटेलिटी चेंज करना पड़ेगा। ये मेंटेलिटी चेंज होगा धीरे धीरे होगा, क्योंकि अब हमारी बेटियां पढ़ना आगे बढ़ना स्टार्ट कर दी, तो इसका रिजल्ट आने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा, होना स्टार्ट हो गया। आप देखोगे बड़े बड़े शहरों में थोड़ा सा दहेज बहुत ना के बराबर होता है, ये अभी थोड़ा गाँव में रहा है, बस वहीं तक सीमित है। नहीं, शहर में भी है। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने से पहले बोलता है कि दहेज नहीं लेंगे, दहेज गलत बात है, ये है वो है, ऐसे वैसा। जब खुद के घर में पड़ता है तो दहेज के लिए बिना दहेज का शादी करेंगे ही नहीं। देखिए अब इसको मैं इससे कंपैरिजन ना उससे करना चाहूँगा, इलेक्शन आने वाला है, नेता लोग तो बहुत सारे अपने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारा चीज़ ये कर, मैं ये दूंगा, ये फ्री में करूँगा, वो चीज़ कुछ पालन नहीं कर रहा था। तो वैसे ही हमारा ये है, सब तो बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि हम नहीं लूँगा, ये चीज़ नहीं करूँगा, लेकिन एक्चुअल में जाओगे ना तब सारा चीज़ होता है। मेरे हिसाब से ठीक है, आप ज़्यादा मुझे क्यों ग्रांड शादी करनी है, नहीं करो, जितना पैसा है उतना लिमिट चीज़ में करो। मुझे क्यों 2000 लोगों 10 मतलब 200-400 लोगों को खिलाना, नहीं खिलाओ। अब जितना लिमिट है पैसा, आपका भी पैसा खर्च कम होगा, मेरा भी पैसा खर्च कम होगा। तो ग्रैंड शादी भी करनी है तो चलिए, एक शादी जीवन में एक बार होती है, तो उसके लिए मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, शादी ग्रैंड करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़का वाला को ये सोचना चाहिए ना कि जो दहेज वो ले रहा है, क्योंकि अगर मेरा शादी हो, किसी और का शादी हो, तो आप मेरे से दहेज तो देखने आएंगे नहीं, आप तो बस मेरे से पूछेंगे कि कितना दहेज मिला, तो मैं कितना ही बता सकता हूँ। लेकिन जितना लोग शादी में जाता है वो तो देखता है ना कितना कैसा व्यवस्था है, क्या है, तो वो दहेज ना लेकर वो शादी में खर्च हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो बिल्कुल ये भी सही बात है, वही मैं आपकी बात से एग्री करता, मैं सही पॉइंट बोला। वो तो दोनों में चेंज, लड़की हो या लड़का हो, दोनों का चेंज करना होगा। क्योंकि लड़का ज़्यादा कमाता है तो कम कमाने वाली लड़की से शादी कर लेता है, तो लड़की को भी ऐसी चीज़ सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि लड़का को इनकम ज़्यादा, लड़का का इनकम ज़्यादा हो, तो लड़की भी अगर ज़्यादा कमाती है तो अपने से कम इनकम वाला लड़के से शादी कर सकती है, क्या दिक्कत है? दोनों मिलकर कमाएंगे, दोनों फैमिली चलाएंगे। हर परिवार में आप देखोगे ना 2-3 बेटे 1 बेटियां, हर परिवार में होता है। ऐसा नहीं इधर बेटी इधर जाती तो किसी और की बेटी हमारे यहाँ आती है। तो दोनों परिवार को, दोनों के इस परिवार को, दोनों परिवार को थिंकिंग चेंज करना होगा और समझाना होगा और थोड़ा सा नए ख्याल के साथ आना होगा और हमारे देश समाज को सुधारना होगा। तो वही है, दहेज लेना मेरे हिसाब से पाप है, इसको बंद करना चाहिए, मेंटेलिटी को चेंज करना चाहिए और इस रोग को के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चलाना चाहिए। और मैं सोचता हूँ मुहिम चलाते चाहिए, हम दोनों से ये स्टार्ट क्यों ना हो, हमारे दर्शकों से क्यों ना स्टार्ट किया जाए मुहिम। ये मुहिम बंद होना चाहिए और मेंटेलिटी चेंज करना चाहिए। अगर आप कैपेबल हो, आप कमाओ, खिलाओ और सही से रखो। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, आप इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ अपना, और जहाँ भी ये गलत चीज़ हो आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप और हम मिल के ही इस आने वाले युवा पीढ़ी को चेंज कर सकते हैं। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। थैंक यू दोस्तों।